सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। अरे सर्राफ जिन्हों इस दलील दे थले दइए जे साह कट जावे तो गल होई ना। अगर ये मेरे नबी ने ना फरमाया हो जो चोर की सदा मेरी, मैं दिखाऊंगा ये हदीस पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लामा समहूदी की वफा पढ़ लेता ना कोई बंदा, उसमें भी ये लिखा हुआ है। नबी पाक ने फरमाया, लोगों, इंसान जब पैदा होता है मां के पेट के अंदर जब वो करार पकड़ता है तो अल्लाह फरिश्ते को कहता है एक मिट्टी का जर्रा ले जाके वहां रख दे जिससे इसका जिस्म बनेगा। तो वो अल्लाह के हुक्म से मिट्टी का एक जर्रा उठा के मां के पेट में रख देता है, उससे जिस्म आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हदीस में है वो मिट्टी जहां से उठाई जाती है उसी जगह पर वो बंदा दफन होता है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, मैं अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से बनाए गए एक में दफन किए जाएंगे। अरे तहकीक। और मेरे प्यारे सैयद समर मौलवी, इतनी बड़ी बात करने से पहले कोई तहकीक की? इतनी बड़ी जो तुमने चुस मार दी है, इसको कोई सबूत तुम्हारे पास है? कौन सी हदीस की मोतबर किताब में जो लिखा हुआ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो कोई हदीस, कोई सही सनद मौजूद है इसकी? सबूत दे देते सारे रोले खत्म हो जाते। ऐसी बनगढ़ कहानी है। क्या नबी पाक उस मिट्टी से बनेंगे जिस मिट्टी से बनाया गया शख्स पहले मुशरिक था, बाद में मुसलमान हुआ? ऐसी चुस्से ना मारा करो जब तक कोई ऑथेंटिक सबूत ना। और हर चीज की जिम्मेदारी तुम ले लेते हो। मैं जिम्मेदार बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तुम्हारे मुंह पे लगे चमाटे, किस चीज की जिम्मेदार लेती हो तुम? अवाम पूछे ना से भाई किताब का हवाला दे, मैं घर जाके पढ़ना है। लेकिन अवाम है ही बेगैरत, जो वो कह देते बस वही सुन के घर जाके उल्टी करते हैं जगह जगह। भाई ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। इसी तरह से चलती जा रही है। ना उस जिसने बताया उसके पास कोई सबूत, जिसने आगे 10 बंदों को बताया ना उनके पास सबूत, वो आगे 100 बंदों को बताएंगे, कोई सबूत नहीं। बात तो सही है। बिला शक व शुबा अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम आपके मुकाबिल जो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जंगे जमल में आए या जंगे सिफ़ीन के अंदर आए, उनमें हक पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते गिरामी थी। और आपके मुकाबिल आने वाले सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जिनमें बिलखुसूस नाम हजरत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह जो अशरा मुबशरा में से हैं, इसी तरह हजरत सैयदना ज़ुबैर बिन अल अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम के फूफी के बेटे हैं और अशरा मुबशरा में से हैं, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और क़तई जन्नती हैं, जंग जमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबिल थी। इसी तरह जंग सिफ़ीन में हज़रत सय्यदना अबी मुआविया और हज़रत सय्यदना अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिलखुसूस मुकाबिल थे। इन तमाम के बारे में हमारा नजरिया और अकीदा ये है कि हक ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था, लेकिन ये लोग थे खता पर। लेकिन ये खता कौन सी थी? खता इज्तिहादी। असल में ये जो अहले तशय्युओं का झगड़ा चल रहा है ना बाकी फिरकों के साथ, वो सिर्फ इसी चीज का है। वो ये चाहते हैं कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद नबी के घराने पे दावा भोला, हक से महरूम रखा, उनकी विरासत से महरूम रखा और हक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ होने के बावजूद उन्हीं के खिलाफ तलवारें उठाई, तो वो लोग मुसलमान भी डिक्लेयर नहीं होते, आप तो फिर सहाबा कहते हैं। तो उनकी ये जंग है। अहले तशय्युई उस लिहाज से गलत है कि वो खुद अज़ल से उनको सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते नहीं है। बाकी फिरकों की ये जंग है कि वो सहाबी रसूल है, उनकी जो गलती हुई है वो अल्लाह जाने और वो जाने, तो हम किसी को गाली ना दें। तो सिर्फ इस बात के मैं भी हक में हूँ कि किसी सहाबी को गाली नहीं देनी चाहिए। उस टाइम में अगर हम सहाबी के रुतबे में फाइज होते, हमें लालच आ जाती, हम भी इसी तरह से यही से ज्यादा हो जाते, तो फिर आज हमारे किस्से लोग ऐसे पढ़ रहे होते। करते कैसे हो ये सब? मैं 6 महीने तहकीक कीती कि गौस पाक ने मुर्दे जिंदा कीते, ये वतर सिखया किथों? तवज्जो अंदर गया बाबा सोटा चा लिया, अगे अगे काका मगर मगर बाबा, अगे अगे काका मगर मगर बाबा, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आ गया बगदाद का कब्रिस्तान, बाबा चढ़िया होंदा मगर बच्चा कबरां नूं वेख के कहंदा ओदों मदद करोगे जब बाबा खूने सेक देगा। तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो। यकदम 300 कबर फटी, 300 मुर्दे अपने कफना समेत खड़े होके दरमियान च कंध बन गए। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती। काका इधर, बाबा इधर, काका इधर, बाबा इधर। अब हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। सानू की मेनू पूछ पी काका कौन सी? रौला ते जिस काके ने मुर्दा जिंदा किया, काका कौन सी? ओए गल समझ आई कि नहीं आई? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ सैयद अब्दुल्ला सौमई। सैयद अब्दुल्ला सौमई जिस फरमाइश की थी मलक जी ते समझो सैयद अब्दुल्ला सौमी ए मेरे गौस दा सदका नाना है। ਇਹਦਾ मतलब है मुर्दे जिंदा करन दा वत्तर गौस ने नानकियां कोलों सीखिया। वाह भाई वाह।
अब इस लाल मुर्गी की बातों पे गौर करना है। इस बंदे ने बोला है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े पीर हैं, उन्होंने मुर्दे जिंदा करने का जो फन है वो अपने ननियाल से सीखा। अब जो मुर्दे जिंदा करते थे पैगंबर अलैहिस्सलाम वो थे हजरत ईसा। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने ये चीज सुनी किसी हदीस के अंदर? क्या लोगों मैं भी मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, मैंने भी 50-60 मुर्दे जिंदा किए हैं, मेरे पास भी ये ताकत है, सिर्फ हजरत ईसा जो है वो जिंदा नहीं कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा आपने कहीं भी नहीं सुना। अगर ननियाल की बात करते हो तो तुम लोग तो कहते हो कि ये अब्दुल कादिर जिलानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के खानदान से चले आ रहे हैं, उनकी नस्ल से चले आ रहे हैं, तो उन्होंने तो कभी मुर्दे जिंदा नहीं किए, तो फिर कौन सा ननियाल? इसलिए कहता हूँ या तो थोड़ा बहुत पढ़ जाओ या फिर इनसे कहो कि जो बात करो उसकी दलील दो, तो भाई इसका क्या सबूत है, इसके हदीस के रावी कौन है, ताकि पता चल जाएगा। तो हम ईमान रख के सुनेंगे भी, सिर्फ मजीद आपको बुलाएंगे कि यार ये बंदा हक सच बताता है। अल्लाह के सिवा कोई दाता नहीं है, दाता कहना किसी और को अल्लाह के सिवा शिर्क है। हज़रत ये इनकी क्या मुराद है, ये क्या समझे हमें, ये हमारे अकीदे को जरा इरशाद फरमाएं ना हुज़ूर। असल में दाता का जो लोगवी माना है वो अगर डिक्शनरी में आप देखें तो अता करने वाला जी। तो अब दाता अता करने वाला हमारे नजदीक, इनके नजदीक दाता हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अता करने वाले। लेकिन कुरान में सूरत ज़ारियात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा अता करने वाला है। इसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ना हम, इय्याका नस्तईन, तुझ ही से मदद मांगते हैं, इसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा रिज्क अता करने वाला है और वो खूब कुव्वत वाला और ताकत वाला है। अब बताएं इस बंदे की बात माने कि अल्लाह ताला के कुरान की बात माने? वेल सेड मोहम्मद उस्मान भाई, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेनेशन दी है। पहले तो मैं इन भाई का तारुफ करवाता जाऊं, दूसरा तीसरा मेरे ख्याल से दिन है कि मैं इनकी वीडियो को यूज करता हूं। फेसबुक पे इनका पेज है मोहम्मद उस्मान के नाम से, तो आप इस भाई को फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें। और दूसरे नंबर पर आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला हर इंसान से पूछेगा कि मैंने तुझे इतनी उम्र दी, इतना टाइम दिया, इतने जदीद दौर के अंदर तुझे मैंने पैदा किया कि तू वन टच पे कुछ भी मंगवा सकता था, कुछ भी तू पढ़ सकता था, कहीं भी आ सकता था, जा सकता था, कुछ भी तू कमा सकता था। इतने जदीद दौर के अंदर तूने सिर्फ इस्लाम को ही तनहा छोड़ दिया कि दुनिया में हर चीज गुरूम हो सकती है, मगर हम किताब नहीं पढ़ सकते, हम कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ सकते, हम उस दीन पर नहीं चल सकते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हमें मौलवियों ने, हमारे बड़े बड़े मुफ्तियों ने, जिनको हमने मुफ्ती और बरेलवी, आलिम और पता नहीं की फाजिल क्या कुछ बनाया होगा, जो वो बात कर गए हैं बस वो हक है और वो सच है, कभी हम तस्दीक नहीं की, हालांकि वन टच पे सब अवेलेबल था। क्या जवाब दोगे? तो इसलिए रिक्वेस्ट है, भूल भुलैया वाले दौर से बाहर निकल के मोबाइल उठाकर कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो इस भाई की तरह से कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लो और अपने हिस्से का काम करो, ताकि अल्लाह आपसे राजी हो। ये कुछ अहबाब ने सवाल किए हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़े के लिए हजरत इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इमाम अहमद रजा के लिए आला हजरत है। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? ये मसला समझने के लिए इसको यूं समझाऊं कि